मारिया मेरे साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वहां और भी लड़कियां मुलाजिम थी, मगर वो उन सबसे मुख्तलिफ थी। मेरी उससे दोस्ती उन दिनों हुई जब वो जिंदगी के एक ऐसे दौराहे पर खड़ी थी जहां मायूसियों और नाकामियों के सिवा कुछ नहीं था। ऐन मुमकिन था कि वो अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर डालती कि मैंने दोस्त के रूप में मसीहा बनकर उसका हाथ थाम लिया। उसने मुझे बताया कि जिस दफ्तर में वो पहले काम करती थी वहां एक उम्र रसीदा शख्स से उसकी सलाम दुआ हो गई। वो दफ्तरी अमूर में उसकी मदद करता और जहां काम समझ में ना आता उसकी रहनुमाई भी कर देता। उसका नाम मिनहाज था। 60 बरस की उम्र थी, औलाद जवान थी। तभी मारिया को उससे बात करने में झिझक महसूस ना होती, जबकि दफ्तर में साथ काम करने वाले दीगर नौजवानों से हिजाब महसूस करती थी। मिनहाज ने उसके साथ इस कदर शफकत भरा रवैया रखा कि वो दिल से उसकी कदर करने लगी। यूं उस आदमी ने मारिया के गिर्द एतबार का एक ऐसा जाल बुन दिया जिससे वो बाहर ना निकल सकी। लाख एहतियात करो, लोग कहां बख्शते हैं। दफ्तर में उन दोनों के बारे में बातें शुरू हो गई। हर शख्स उन्हें गलत निगाह से देखने लगा। फिर तो बदनामियों का सिलसिला शुरू हो गया। बकौल मारिया बिलाखिर परेशान होकर उसने मिनहाज से शादी कर ली। मिनहाज को पहली बीवी और उसके रिश्तेदारों का खौफ था, लिहाजा उन्होंने ये शादी एक दूर दराज इलाके में छुप कर की थी जहां मिनहाज की बहन का घर था। ये कुछ दिन बहन के घर कयाम पजीर रहे। शादी करने के बाद वापस आकर मारिया ने अपने घर वालों पर जाहिर कर दिया कि उसने अपने अफसर से निकाह कर लिया है, मगर मिनहाज ये ना कर सका। उसने निकाह को घर वालों से खुफिया रखा। मारिया के वालिदैन को इस खबर से सदमा हुआ। उन्होंने बेटी से नाता तोड़ लिया। कहा कि जब हमें बताए बगैर शादी कर ली है तो यहां क्यों आई हो, जाओ और जाकर अपने शौहर के घर रहो, अब यहां मत आना। वही हुआ जो ऐसी शादियों का अंजाम होता है। एक बच्चे की विलादत हुई जो चंद माह जिंदा रहा। उसकी वफात के बाद दोनों में इख्तलाफात शुरू हो गए। बिलाखिर मिनहाज ने मारिया के पास आना जाना छोड़ दिया क्योंकि किसी ने उसकी पहली बीवी को खबर कर दी थी। उन दिनों बच्चे की वफात से वो बेहद गमजदा थी कि एक दिन दरवाजा बजा। दर खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। उसने गुस्से से पूछा, क्या तुम मारिया हो? बड़ी दिक्कतों से तुम्हारा पता मिला है। हाँ, मैं मारिया हूं। तुम कौन हो? अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर तो मैं आऊंगी ही, मगर पहले यकीन तो कर लूं कि मारिया तुम ही हो। हाँ भाई, मैं ही हूं मारिया। आखिर बात है क्या? तुम्हारे शौहर का नाम मिनहाज है? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? क्या काम है तुम्हें उनसे? क्या वो घर पर है? जरूरी काम है। वो घर पर नहीं है, जो काम है मुझे बता दो। अभी बताती हूं। ये कहकर वो औरत अंदर आ गई। उसने अपनी गाड़ी जरा दूर रुकवाई थी। कार में बैठे 2 आदमियों को इशारा किया, वो भी गाड़ी से उतरकर घर में घुस आए। ये मिनहाज की पहली बीवी और उसके भाई थे। उन्होंने आते ही मारिया का घर तहस नहस कर दिया। घर की हर शय की ईंट से ईंट बजा दी। फिर घर की कीमती शिया को सेहन में रखकर आग लगा दी। और मिनहाज की पहली बेगम ये धमकी देकर चली गई कि अगर मेरे शौहर का पीछा ना छोड़ा तो तुम्हें भी इसी तरह जलाकर राख कर डालूंगी। वो लोग चले गए और मारिया दीवार से टेक लगाकर न जाने कब तक गुमसुम रही। जब हवास बहाल हुए तो एहसास हुआ कि ये क्या हो गया। मिनहाज के बरादर निस्बती बहुत ताकतवर और गजबनाक लोग लगे। वो वाकई बिला खौफ खतर उसको तबाह बर्बाद कर सकते थे। मारिया पछताने लगी। उसने क्यों एक शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी से शादी करके अपनी जान मुसीबत में फंसा ली थी। उम्र रसीदा आदमी से उम्र का फर्क इतना था कि जहन भी ना मिलता था। दोनों की सोचों में जमीन और आसमान का फर्क अब वाजे हो गया था। एक बच्चा ही उनको मिलाए रखने को दरमियान की कड़ी था, वो भी ना रहा था। जब से मिनहाज की पहली बीवी को शौहर के निकाह का इल्म हुआ था, उसने अपने भाइयों से शौहर को दहशत ज़दा करके ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि वो मारिया के पास आने से डरता था। वो अकेली कब तक इस दूर दराज वीराने में रहती, जबकि वालिदैन ने भी उससे मुंह फेर रखा था। अजहद परेशान थी, रात दिन रोती थी। नौकरी भी छूट गई थी और खर्चा तो कुजा, शौहर खबर लेने तक ना आता था। उसने मुझे बताया कि वो एक ऐसी ही दलदल में फंस चुकी है जिससे निकलना मुश्किल है, जो एक जहन्नुम से कम नहीं है, क्योंकि उसकी सौकन उसका सुकून ही नहीं, जीना भी हराम कर देने के दर पे है। उसे अपनी जान का खौफ है, ऊपर से फाके हैं। मारिया ने कंपनी में किसी को अपने हालात ना बताए थे। मुबादा उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। वो अब आज़ादाना घूम सकती थी,
और न किसी से अपने हालात का जिक्र कर सकती थी। इंतहाई मजबूरी के आलम में उसे ये नौकरी हासिल हुई थी। वालदैन के घर के दरवाजे भी उस पर बंद थे, जाती तो कहाँ जाती। उसने अपनी मजलूमियत की दास्तान मेरे एक कज़न वसी को भी कुछ इस अंदाज से सुनाई कि वो भी परेशान हो गया। वसी भी हमारे साथ काम करता था। उसके दिल में मारिया के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए। आखिरकार काफी गौर खौज के बाद उसने ये फैसला किया कि मारिया की मदद करनी चाहिए और उसे इस खौफ से निकालना चाहिए जिसमें वो घुट घुट कर जी रही है। वसी ने मुझे अपने फैसले से आगाह किया तो मैंने कहा कि सोच समझकर इसकी तरफ कदम बढ़ाओ। मारिया को अभी तलाक नहीं हुई, वो शादीशुदा है और तुम्हारी भी मंगेतर चचा की बेटी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने कहा, आइंदा की आइंदा देखी जाएगी, अभी तो हमें मारिया को इखलाकी सहारा देना चाहिए ताकि उसे मुआशरे में फिर से बाइज्जत मकाम मिल जाए। मैंने मारिया को तसल्ली दी कि अब तुम्हारी सौकन और उसके भाई तुम्हें मजीद ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मेरी ये बात सुनकर वो खुश हो गई, जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। उस दिन के बाद उसने वसी से बातचीत शुरू कर दी। दोनों का फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद वसी ने कहा, अगर मारिया अपने शौहर से तलाक ले ले तो वो उसे हकीकी सहारा देने को तैयार है। यूं वो छुप छुप कर बात करने की बजाय शराफत से शादी करके बिला खौफ व खतर जिंदगी गुजार सकेंगे। वसी से मैंने ये सुना तो धचका सा लगा, क्योंकि उसकी मंगेतर से भी मुलाकात रहती थी। ये हमारे रिश्तेदार थे, वो अच्छी लड़की थी, वसी से मोहब्बत करती थी। यकीनन उसे मंगनी टूट जाने का बहुत सदमा होता। मुझे मालूम था ऐसे हालात में पंदो नसाह काम नहीं करते, लिहाजा खामोश हो रही कि जरा वक्त आगे सरकेगा, वसी पर सब वाजे हो जाएगा। इस बात को 6 माह गुजर गए। मारिया और वसी में दोस्ती बढ़ती रही, मगर वो शौहर से तलाक हासिल ना कर सकी। मुझे शक गुजरा, कहीं ये गलत बयानी से तो काम नहीं ले रही। अगर शौहर ने उससे दूरी इख्तियार कर ली थी और खर्चा भी नहीं देता था और सौकन के रिश्तेदारों से जान का भी खतरा था, तो वो ठोस कदम क्यों ना उठा रही थी, तामुल से काम ले रही थी, जबकि वसी उसे कानूनी मदद फराहम करने पर आमादा था। एक दिन मारिया को मैंने कुरेदा। वो बोली, दरअसल मिनहाज के पास बहुत दौलत है, तो मैं क्यों खाली हाथ उसकी जिंदगी से निकल जाऊं, जबकि इस शादी में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला है। चाहती हूं उससे एक मोटी रकम ऐंठ लूं, फिर तलाक लूं। वो वसी से कहती कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मगर कुछ इंतजार करो, मैं इस दलदल से जल्द निकल आऊंगी। इस कश्मकश में 1 साल और गुजर गया और वो जब मिलती यही कहती, मेरा बुरा हाल है, अगर आप लोगों ने भी साथ छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। अब वसी ज्यादा परेशान रहने लगा। वो इस मसले का शरीफाना हल चाहता था, यानी मारिया उससे कोई नाता ना रखे या फिर शौहर से तलाक लेकर उसके साथ शादी के बंधन में बंध जाए, ताकि लोगों को मजीद उन पर उंगलियां उठाने का मौका ना मिले। वो मारिया से कोई खुफिया ताल्लुक ना रखना चाहता था। अगर दूरी इख्तियार करता था तो वो रोने लगती थी और वो परेशान हो जाता। उन्हीं दिनों उसकी सौतन के भाई कंपनी में आ गए। उन्होंने कंपनी के मालिक से मारिया के बारे में बातें की, जिससे वो मशकूक हो गई। वो बेहद परेशान थी, क्योंकि मशकूक चलन हो जाने से उसकी नौकरी दांव पर लग सकती थी। वसी ने उन लोगों की बातें सुनकर मारिया के बारे में जासूसी शुरू कर दी। तभी मालूम हुआ कि वो वसी के अलावा एक और नौजवान से भी रब्त जब्त रखती है। वो उसका पुराना मोहल्लेदार था। उसे भी अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाकर धोखे में रखा हुआ था कि शौहर बुरा आदमी है, बुराई पर मजबूर करता है, लिहाजा उससे तलाक लेना चाहती है। उस नौजवान का नाम बिलाल था। वसी ने मारिया से बिलाल के बारे में पूछा तो वो घबरा गई। बोली, तुम जहां चाहो शादी कर लो, फिलहाल मेरी जहनी हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर वसी को दुख हुआ और वो बिलाल से जाकर मिला। उसने बताया कि मारिया ने उसके साथ शादी का वादा कर रखा है, जो ही शौहर से तलाक मिलेगी वो उसे सहारा दे देगा। वसी ने मुझे बताया तो मुझे भी दुख हुआ, मगर एक खुशी भी हुई कि वक्त पर उसकी हकीकत खुल गई और हमें एक बड़ी कश्मकश से निजात मिल गई। खासतौर पर कंपनी में वसी की नेक नामी दाव पर लगी थी। मैंने अपने कजन को समझाया तो उसने मारिया से किनारा कर लेने में आफियत जानी। एक वक्त था कि मारिया ने उसे बहुत उकसाया था, अपनी मंगनी खत्म करो। उसने वालदैन से भी कह दिया था कि वो आयमा से शादी ना करेगा। आप चचा जान को जवाब दे दे। सद शुक्र के वालदैन ने तहम्मुल से काम लिया। लड़की के वालदैन को मंगनी खत्म कर देने का ना कहा था, वरना आयमा बेचारी के ऊपर कयामत बीत जाती। मारिया ने वैसे ही शादी ना करनी थी,
फिर वसी इधर का रहता और न उधर का। वसी के रवैये से उसके वालिदैन 2 साल परेशान रहे थे, क्योंकि उसकी मंगेतर निहायत शरीफ और पाकीज़ा अतवार की लड़की थी और वसी महज मारिया की खातिर उसको छोड़ रहा था। इस बार जब वालिदैन ने वसी को समझाया तो वो मान गया और आयमा से शादी की हामी भर ली। माँ बाप खुश हो गए, उन्हें सुकून मिल गया। कुछ अरसे बाद मारिया ने बताया कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है। वो अपने अहलो अयाल के हमरा बैरून मुल्क चला गया है। बिलाल ने भी उससे शादी ना की। अब फिर वो अजहद परेशान थी, मगर मैं उसके लिए कुछ न कर सकती थी कि वो एक ना सुलझने वाली गुत्थी बन चुकी थी। एक दिन उसको बताए हुए पते पर उसके वालिदैन के घर गई और उन्हें उनकी बेटी की मुसीबतों से आगाह किया तो वो मारिया को घर लाने पर आमादा हो गए। वालिदैन जैसे भी सख्त दिल हों, औलाद की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सकते। बिलाखिर उन्होंने बेटी को घर में रखना कबूल कर लिया। यूं एक भटकी हुई रूह को उसका खोया हुआ साहिबान मिल गया। मेरी शादी हो गई तो मैंने मुलाजमत छोड़कर घर बसा लिया। इसके बाद मैं कंपनी गई और ना मारिया से मिल सकी। मुझे नहीं मालूम वो अब किस हाल में है। ताहम एक सुकून है कि वालिदैन से उसकी सुलह हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा फैसला ना करे जिसकी वजह से जिंदगी तबाह हो जाए। अगर कोई मर्द छुपकर दूसरी शादी करे और ये कहे कि बाद में सबको बता दूंगा, तो हरगिज उसके चुंगल में ना फंसे, क्योंकि घर वालों की इजाजत के बिना शादी करने से ऐसे ही जिंदगी तबाह होती है। जो लड़के जिंदगी भर साथ देने की कस्में खाते हैं, उनमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती कि वो अपने घर वालों को मनाकर इज्जत से निकाह करके ले जाएं। इसलिए तमाम लड़कियों से गुजारिश है, खुदारा अपनी और अपने माँ बाप और भाइयों की इज्जतों को दाग ना लगाएं और कभी भी ऐसी बातों में ना आए। दोस्तों, ये इबरतनाक और सबक आमूज कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।